Hello everyone, I am Pawan Gupta and I welcome you all on behalf of economics, right? Because today is our first lecture of economics. We will be starting with chapter number 2, utility analysis. First of all, I would like to say जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, it is hardly of 15 minutes. उसमें मैंने बताया है which chapter we will be covering, when we will be covering and how we will be covering, right? तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए. उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि पहला कौन सा चैप्टर कराऊंगा और इसके बाद कौन सा चैप्टर कराऊंगा. तो इट इज हार्डली 15 मिनट्स, तो जाके जरूर देखिए. और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरा चैप्टर का सीरीज मिल जाएगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पहले करेंगे और कौन सा बाद में. तो एज आई प्रोमिस्ड, आई एम बैक विद चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस. However, we will be completing the whole syllabus of economics. वो कैसे क्या करना है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. Let's discuss about it. Should be a shared discussion first, right? A shared discussion कि भाई यूटिलिटी मतलब क्या. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. क्या बोला? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. टेक्स्ट बुक नहीं देखना है, सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनना है बस. भाई अभी के लिए नहीं देखना है, आगे जाके जब मैं मार्क कराऊंगा तब हम लोग टेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे. यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मतलब क्या? मतलब कोई कमोडिटी मेरे वांट को कितने हद तक सेटिस्फाई कर रही है. कोई भी कमोडिटी मेरे वांट को कितने हद तक सेटिस्फाई कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर. वांट को सेटिस्फाई करने का पावर कितना है कमोडिटी के पास, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. कोई बोला कि सर थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, तो आसान भाषा में समझा देंगे. कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. क्या बोला? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको बोलते हैं यूटिलिटी. कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको बोलते हैं यूटिलिटी. तो बोलेगा सर और थोड़ी आसान भाषा में समझाइए ना, तो और आसान भाषा में तुम्हारे लिए हाजिर है. कोई भी कमोडिटी, इट कैन बी एनी कमोडिटी मैन, कोई भी चीज मेरे वांट को कितने हद तक सेटिस्फाई कर रही है उसको बोलते हैं यूटिलिटी. कोई भी कमोडिटी मेरे वांट को कितने हद तक सेटिस्फाई कर रही है. तो अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं बोलूंगा यूटिलिटी मिला. अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा मैं कमोडिटी से, तो मैं बोलूंगा मुझे यूटिलिटी नहीं मिला. इसको बोलते हैं यूटिलिटी. और थोड़ी लोकल लैंग्वेज में जानना है, कमोडिटी की हैसियत कितनी है यार. ये कमोडिटी की हैसियत कितनी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की, बता दे. अगर ये कमोडिटी क्या मेरे वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या हैसियत रखता है क्या? अगर हाँ तो यूटिलिटी है, अगर ना तो यूटिलिटी नहीं है. और थोड़े लोकल लैंग्वेज में बता दे तो कोई भी कमोडिटी की औकात कितनी है. औकात मतलब समझता है ना. तो कोई भी कमोडिटी की औकात कितनी है मेरे जरूरत को पूरा करने की. क्या वो कमोडिटी की औकात है? क्या वो मेरे जरूरत को पूरा कर पा रहा है? इफ यस तो वो मुझे यूटिलिटी दे रहा है, एंड इफ नो तो वो मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है. बस इस पे डिस्कशन और होना ही नहीं चाहिए मेरे को लगता है. अब हम लोग याद करने की बात करेंगे. यूटिलिटी का मतलब यही होता है कोई भी कमोडिटी मेरी जरूरत को पूरी कर पा रही है कि नहीं, उसके पास पावर है कि नहीं, उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं. राइट. तो मेरे साथ साथ तुम लोग रिकॉल करने का ट्राई करो. क्या बोला मैंने यूटिलिटी का मतलब? यूटिलिटी का मतलब मैंने बोला वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. और क्या बोला मैंने यूटिलिटी का मतलब? मैंने बोला यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको बोलते हैं यूटिलिटी. हम एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाएंगे. ये अपना पहला अंडरस्टैंडिंग था, वीडियो का पहला अंडरस्टैंडिंग. यूटिलिटी वर्ड यूटिलिटी मीन्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. की कैपेसिटी कितनी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की. कमोडिटी की हैसियत कितनी है, कमोडिटी की औकात कितनी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको मैं यूटिलिटी बोलूंगा यार. तो मैं एक मार्किंग करा दूं तुम लोग को, ताकि तुमको ऐसे ना लगे कि यार सही पढ़ा रहे कि गलत पढ़ा रहे. कोई तो उनके लिए स्पेशली. तो यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. आई गेस आई एम वेरी क्लियर. यूटिलिटी का मतलब इज वेरी क्लियर. यूटिलिटी का डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. एक बार रिकॉल करो क्या बोला यूटिलिटी का मतलब. यूटिलिटी इज द, अरे एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहा है इन लोग, मतलब वही है.
दोनों लाइन का मतलब वही है, कमोडिटी की पावर कितनी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की, कमोडिटी की कैपेसिटी कितनी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की। अगर हो रहा है तो यूटिलिटी है, अगर उसकी पावर ही नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है, बात खत्म। उसी को एक्टिव पैसिव वॉइस में यहाँ पे लिखा हुआ है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बात खत्म, यूटिलिटी का मतलब हो गया, इतना ही था। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड चीज जो हमें देखनी है, देखो कभी भी टेक्स्ट बुक के पीछे जाओ और क्वेश्चन आंसर पढ़ो, ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना कि टेक्स्ट बुक के पीछे जाके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो। हमेशा हम जहां से चैप्टर चालू हो रहा है वहां से एक एक चीज करेंगे, पीछे का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा ना यार। तो ये पढ़ने का तरीका है, हम इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और इस तरीके से ही पढ़ेंगे। हमने अभी यूटिलिटी का मतलब जाना, ये लेट्स रिकॉल में है, वापस से बता रहा हूँ, लेट्स रिकॉल में है। लेट्स रिकॉल मतलब 11th में पढ़ के आए हुए हो, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं, ऐसा उन लोग को लग रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब तो सब लोग पास हो गए ना। तो कोरोना की वजह से सब लोग पास हो गए, तो नहीं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स तो वैसे भी फेल होने वाले नहीं थे, वो तो सब स्कॉलर ही है। लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि अब तो सब पास हो गए, तो शायद हो सकता है कि ना पढ़ा हो या भूल गए हो, तो इसीलिए हमने यूटिलिटी को फिर से देखा, बड़ी डिटेल में देखा कि यूटिलिटी का मतलब क्या हो। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फीचर ऑफ अ यूटिलिटी, नेचर ऑफ अ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूटिलिटी। तीन आंसर है, तीन नहीं रहे मतलब एक ही है, और तीन अलग अलग वर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूटिलिटी, नेचर ऑफ अ यूटिलिटी और फीचर ऑफ अ यूटिलिटी। क्या होता है इसमें, क्या करेंगे इसमें, यूटिलिटी के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और अंदर घुस के पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में। देखो भाई बता दूं, एग्जाम में आने के चांस 5 में से 4.9 रेटिंग है इस आंसर को, 5 में से 4.9। एज्यूम कर लो तुम लोग कोई मूवी में 5 स्टार में से 4.9 स्टार दिया, तो तुम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चले जाते हो, है ना। तो ये आंसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फीचर ऑफ अ यूटिलिटी टेक्स्ट बुक मत देखो, अगेन सिर्फ सुनते रहो। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेटिव कंसेप्ट। व्हाट इज रिलेटिव कंसेप्ट? रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है यूटिलिटी चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी चेंज होती है भाई। मतलब क्या? मतलब ये यूनिट को, कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने वाला इंसान सेम है, कमोडिटी भी सेम है, लेकिन कंजम्पशन का टाइम, यूज करने का टाइम अगर बदल दिया जाए ना, तो यूटिलिटी अलग अलग मिलेगी वो इंसान को, वही सामान से, वही गुड्स से, वही कमोडिटी से। अम्ब्रेला, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो ये टाइम पे वही अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला मैंने खरीदा, लेट्स से एक अम्ब्रेला मेरे पास है, वो अम्ब्रेला से मुझे अभी कितनी यूटिलिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा, बारिश का टाइम है भाई, बहुत ज्यादा मेरा वांट सेटिस्फाई होगा। लेकिन वही अम्ब्रेला है और इंसान भी मैं ही हूं, लेकिन अगर मैंने उसको यूज अभी ना करके दिसंबर में किया, तो क्या उससे यूटिलिटी मिलेगी? कतई नहीं भाई। और खास करके मुंबई में तो वैसे भी ठंड नहीं होती, और दिसंबर तक बारिश भी नहीं होती है, और ना ही यहाँ बर्फ के ओले पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या वो टाइम बदलने से वो सामान से यूटिलिटी मिलना चेंज हो गया क्या? बिल्कुल हाँ। आज के दिन मुझे उसको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रहा है, दिसंबर के टाइम पे हो सकता है मुझे उससे यूटिलिटी ना मिले। अरे इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम बदलने से यूटिलिटी बदल जाती है, टाइम बदलने से यूटिलिटी बदल जाती है, और इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। टाइम यूटिलिटी क्या होती है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, मैं तो अभी तुमको रिलेटिव कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है? रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है यूटिलिटी चेंज होती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी चेंज होती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम का एग्जांपल मैंने दिया अम्ब्रेला, अब भी उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, दिसंबर में उसका कोई यूटिलिटी नहीं होने वाला। सामान सेम है, अम्ब्रेला वही है, उसको इस्तेमाल करने वाला भी सेम है, मैं हूं उसको इस्तेमाल करने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला भी सेम है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सामान भी सेम, इस्तेमाल करने वाला भी सेम, लेकिन फिर भी यूटिलिटी अलग क्यों हो रही है? आज कुछ और है क्योंकि टाइम अलग अलग है, दिसंबर में उसकी यूटिलिटी कुछ और होगी, इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का एग्जांपल दूं तो वुलन क्लोथ्स जितना यूटिलिटी कश्मीर के लोगों को देता है, क्या कश्मीर में लोगों को देता है, क्या उतना यूटिलिटी यहाँ भी लोगों को देगा? क्या नहीं। हालांकि वुलन क्लोथ्स भी वही रहेंगे, वो इंसान भी वही रहेंगे जो कश्मीर में रहते हैं, उन्हीं को, इंसान को भी मुंबई में बुला लो, वुलन क्लोथ्स को भी मुंबई में मंगवा लो, और देखो क्या वो उतना ही वांट सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे जितना वहां पे उन लोगों का करता था? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इंसान यूज करने वाले सेम, सामान भी वही है, लेकिन सिर्फ जगह बदलने से यूटिलिटी बदल गई। यूटिलिटी बदल गई मतलब जो मैं उधर वहां पे कश्मीर में जो वांट सेटिस्फाई होता था ना, वो वांट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट, राइट। तो रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब यूटिलिटी चेंज होती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस।
टाइम टू टाइम में मैंने एग्जांपल लिया अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला की यूटिलिटी आज बहुत ज्यादा है, दिसंबर में नहीं होगी। और प्लेस टू प्लेस में मैंने एग्जांपल लिया वुलन क्लोथ्स का, वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कश्मीर में बहुत ज्यादा है, यहाँ शायद नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो अभी सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है, अभी तो रिलेटिव कंसेप्ट हो गया। नाउ सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है पता है, यूटिलिटी चेंज हो रही है परसेंट टू परसेंट। क्या बोला, यूटिलिटी चेंज हो रही है परसेंट टू परसेंट। मतलब क्या, मतलब ये कि जब मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे यूटिलिटी कुछ और मिल रही है, कोई और यूज कर रहा है तो उसको यूटिलिटी कुछ और मिल रही है, वो होता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऑब्वियसली कुछ और ही मिलेगी ना यार, सेम यूटिलिटी कैसे मिल सकती है। तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन रहेगा, बड़ा भाई बहन रहेगा, क्या तुम्हारे जो बुक्स है, क्या वो बुक्स से तुमको जितनी यूटिलिटी मिलती है, क्या उतनी यूटिलिटी उनको भी मिलती है क्या? कोई हाँ बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं मिलती है। तुम्हारे बुक से तुमको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसको यूटिलिटी हो सकता है उतनी ना मिले, राइट और नो। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। टेक्स्ट बुक मत देखो, सिर्फ मेरा सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग टेक्स्ट बुक से एक बार गो थ्रू करेंगे अच्छे से। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है यूटिलिटी चेंज होती है 1% टू अनदर पर्सन, यूटिलिटी बदलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। मतलब अगर अगर जो कोई कमोडिटी है वो मुझे जितना यूटिलिटी दे रही है, हो सकता है वही कमोडिटी दूसरे इंसान को उतनी यूटिलिटी ना देती हो, और इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। टेक्स्ट बुक नहीं देखनी है तुमको। तीसरा पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एथिकली न्यूट्रल ये बच्चों को समझ नहीं आता, और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बच्चों को क्यों नहीं समझ आ रहा है। इतना सिंपल है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एथिक्स का मतलब होता है गुड बैड, मॉरल इमोरल, और न्यूट्रल का मतलब होता है नहीं देखता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब गुड बैड और मॉरल इमोरल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर क्या एग्जांपल दो, कुछ एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि नाइफ होती है, नाइफ, रामपुरी चाकू। अरे नाइफ से मम्मी को यूटिलिटी मिलता है, अपने मॉम को नाइफ से यूटिलिटी मिलता है, भाजी काटने में काम आती है, तो वांट सेटिस्फाई होता है, मतलब यूटिलिटी मिलता है। बार बार मैं नहीं बोलूंगा देखो वांट सेटिस्फाई होता है, मैं खाली बोलूंगा यूटिलिटी मिलता है। इसका मतलब समझ जाने का कि वांट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वो कमोडिटी से होता है, तो यूटिलिटी मिलता है। तो क्या मम्मी को यूटिलिटी मिलता है, मॉम को अपनी यूटिलिटी मिलता है? बिल्कुल मिलता है, भाजी कट करने से यूटिलिटी मिलता है। क्या वही चाकू से, वही नाइफ से मर्डरर को यूटिलिटी मिलता है क्या, मर्डर करने में? मर्डरर को यूटिलिटी मिलता है क्या मर्डर करने में? बिल्कुल मिलता है, उसकी भी तो वांट फुलफिल होती है। क्या चाकू ऐसा बोलता है, नाइफ ऐसा बोलता है कि नहीं 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 ये गलत काम कर रहा है, इसको यूटिलिटी नहीं देना है? मम्मी अच्छा काम कर रही है, खाली मम्मी को तो वांट सेटिस्फाई हम लोग कर देंगे, लेकिन जो ये है ना मर्डरर, ये गलत काम कर रहा है, इमोरल है, बहुत बैड काम कर रहा है, इसको ऐसा बोलता है क्या? नाइफ नहीं बोलता है भाई। तो इसी को बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल। इसी को बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल। अच्छा बुरा नहीं देखता, मॉरल इमोरल नहीं देखता। अगर तेरा जरूरत पूरा हो रहा है तो तेरे को वो चीज यूटिलिटी दे रहा है, अगर तेरा जरूरत पूरा नहीं हो रहा है तो तेरे को वो चीज यूटिलिटी नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल। का मतलब बताया मैंने अभी, क्या बताया फिर से एक बार रिकॉल करो। एथिकली न्यूट्रल क्या होता है, गुड बैड मॉरल इमोरल नहीं देखता। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, नहीं देखता, नहीं फर्क पड़ता, गुड बैड मॉरल इमोरल से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कमोडिटी तेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो कमोडिटी तेरे को यूटिलिटी दे रहा है, चाहे तू अच्छे काम के लिए यूज कर, चाहे तू बुरे काम के लिए यूज कर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग चीजें हैं। यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? हालांकि हालांकि अपन बोलते हैं भाई यूजफुल है, यूजफुल है, यूटिलिटी दे रहा है, बिल्कुल सही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोलते हैं। जो चीज तेरे लिए यूजफुल है वो तेरे को यूटिलिटी 110% देगी। किसने मना किया है? किसने मना किया है वो यूटिलिटी देने? अगर वो चीज तेरे लिए यूजफुल है, मतलब तेरे वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो तेरे को यूटिलिटी देगी। अब कोई बच्चा कंफ्यूज रहेगा, सर आपने अभी अभी बोला यूटिलिटी अलग यूजफुलनेस अलग, अभी आप बोल रहे हो कोई चीज यूजफुल है तो वो यूटिलिटी देगी। बिल्कुल सही, कोई चीज यूजफुल है ना, यूजफुल, तो वो यूटिलिटी मुझे देगी। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कोई चीज यूटिलिटी दे रही हो और वो यूजफुल भी रहे। सर एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो अच्छा एग्जाम्पल है, उसी को अपन कैरी ऑन करते हैं। मिल्क, दूध। क्या दूध यूजफुल है? हाँ यार यूजफुल है मिल्क। क्या उससे यूटिलिटी मिलती है? हाँ भाई, वांट भी सेटिस्फाई होता है मेरा, दूध पीना होता है तो वांट भी सेटिस्फाई होता है। अल्कोहल, अल्कोहल से क्या यूटिलिटी मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मेरा जरूरत पूरा होता है ना अल्कोहल, दारू पीने से, ड्रग लेने से। ये सबका कंजम्पशन गलती से भी सोचना भी नहीं, करना तो दूर का बात है भाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खाली। क्या ड्रग लेने से यूटिलिटी मिलती है क्या? हाँ भाई, वांट तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन क्या वो यूजफुल है? क्या नहीं, यूजफुल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ऐसी हो सकती है जो तेरे लिए यूजफुल रहे,
और तेरे को उससे यूटिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। तेरे को यूजफुल है तो यूटिलिटी मिलना ही है भाई। लेकिन कोई चीज ऐसी भी तो हो सकती है जो यूटिलिटी दे रही हो लेकिन यूजफुल ना हो। वैसे वर्षा का बात कर रहा हूँ मैं, यूजफुल है तो यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी मिल रहा है डज नॉट मीन वो यूजफुल भी हो। इसका एग्जाम्पल में क्या आया, अल्कोहल आया, ड्रग्स आया। ये यूजफुल नहीं है भाई लेकिन यूटिलिटी तो देता है, वांट तो सेटिस्फाई होता है। अपने को इसका ये नहीं है कोई, लेकिन अगर तुम लोग किसी से पूछोगे तो डेफिनेटली वो बोलेगा भाई वांट तो तभी तो उन लोग पीते हैं, जब वांट सेटिस्फाई होता है तभी तो ये सब कंज्यूम करते हैं, राइट। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग है। यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है जो चीज तेरे को यूटिलिटी दे रहा है वो तेरे को आराम भी दे रहा है, तेरे को मजा भी दे रहा है और तेरे को प्लेजर भी दे रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल तुम्हें इंजेक्शन, इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, क्या वो हम लोग को प्लेजर देता है क्या? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं देता, तुम्हारा पता नहीं, मेरे को तो इंजेक्शन प्लेजर नहीं देता। लेकिन क्या यूटिलिटी देता है क्या? बिल्कुल यूटिलिटी देता है। मेरी वांट सेटिस्फाई होती है उससे, जो मेरे को जरूरत है वो टाइम पे इंजेक्शन की जरूरत है, तो वांट तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन प्लेजर नहीं देता। इसीलिए बोला यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मत समझ लेना, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि यूटिलिटी यूटिलिटी भी देता हो और प्लेजर भी देता हो, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। तो यही बता रहे हैं कि ये खाली फर्क बता रहे हैं कि यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग चीज है। हालांकि कोई चीज अगर दोनों दे रही है तो बोल दे प्लेजर दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज यूटिलिटी दे रही हो लेकिन प्लेजर ना दे रही हो। इसका एग्जाम्पल है सॉरी, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इंजेक्शन। क्या है इसका एग्जाम्पल? इंजेक्शन। मेडिसिन, मेडिसिन का एग्जाम्पल है, इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो आगे का पॉइंट है ना वो है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन, दोनों अलग अलग चीज है। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े यूटिलिटी और यूजफुलनेस, दोनों अलग अलग चीज है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस, इसका एग्जाम्पल था ड्रग्स, इसका एग्जाम्पल था अल्कोहल, कि भाई यूजफुल नहीं है लेकिन यूटिलिटी देता है। फिर मैंने बोला यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग चीज है, यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग चीज है। एग्जाम्पल था मेडिसिन, एग्जाम्पल था इंजेक्शन, यूटिलिटी देता है लेकिन प्लेजर थोड़ी देता है। इसके बाद हम पढ़ रहे यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे सब बना दो इसके बाजू में, जो भी बना सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, चांद सितारे पूरा तारामंडल ले आओ इसके ऊपर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अलग से भी आ जाता है एग्जाम में। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, गिव रीजन, गिव रीजन। तो बच्चे क्या करते हैं, मेन मेन पॉइंट पढ़ के जाते हैं। अब ये मेन पॉइंट ही वो लोग पढ़ के गए थे और ये मेन पॉइंट ही क्वेश्चन आ गया। अब अंदर क्या लिखे वही तो तुमको आता था और वही तो क्वेश्चन आ गया, राइट। तो मतलब समझ लो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों में बहुत तो नहीं बोल सकते, डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। हाउएवर इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है। जहां यूटिलिटी आता है वहां सेटिस्फेक्शन की बात जरूर होती है, लेकिन इंटरचेंजेबल है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि भाई इतना थोड़ा डिफरेंस है। एज्यूम करो मेरे को कोई चीज चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा जरूरत पूरा करेगा तो ही तो चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई भी चीज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दुकान पे जाऊंगा, वो चीज का डिमांड करूंगा। इसका मतलब एक पॉइंट दिमाग में बैठा लो, मैं डिमांड वो चीज का तभी करता हूँ जब मेरे को वो चीज जब मेरे को वो चीज यूटिलिटी देती है। जब मेरे को वो चीज यूटिलिटी देती है, मेरे को लग रहा है मेरे को यूटिलिटी देगी यार, मेरे को लग रहा है मेरा जरूरत पूरा होगा, तो मैं डिमांड करूंगा जाके। तो पहले मेरे को लग रहा है, मैंने डिमांड किया, मार्केट में जाके डिमांड किया, खरीदा, क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है यूटिलिटी देगी। ठीक है, तो मार्केट में जाके डिमांड किया, सामान खरीदा क्योंकि मेरे को लग रहा है यूटिलिटी देगी। लेकिन बाद में उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद पता चला मैं सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। अरे कुछ समझा क्या? मतलब यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर सेटिस्फेक्शन इज द एक्चुअल रिजल्ट। यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर सेटिस्फेक्शन इज द एक्चुअल रिजल्ट। मतलब यूटिलिटी से मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को कंज्यूम करना है कि नहीं करना है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इसका बेसिस यूटिलिटी बना। यूटिलिटी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को खरीदना चाहिए कि नहीं, कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, भाई जरूरत पूरा करेगा कि नहीं, तभी तो मैं कंज्यूम करूंगा, तभी तो मैं खरीदूंगा। तो यूटिलिटी से मुझे सिर्फ ये पता चला कि भाई मेरे को खरीदना है कि नहीं, मेरे को कंज्यूम करना है कि नहीं। लेकिन आफ्टर कंजम्पशन मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है कि नहीं मिला है, वो तो एक्चुअली कंज्यूम करने के बाद पता चलेगा। इसीलिए बोलते हैं यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, वेयर satisfaction is the actual result of consumption. Utility is the starting point of consumption, whereas satisfaction is the actual result of consumption. दिमाग में बैठा लो, utility is the starting point of consumption, whereas satisfaction is the actual result of consumption. यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी इज द कॉज मतलब कारण है, कंज्यूम करने का कारण क्या है? क्योंकि मेरे को लगता है कि यूटिलिटी मिलेगा, इसीलिए तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बराबर की नहीं। तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का कारण यूटिलिटी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो एक्चुअल रिजल्ट है यार। यूटिलाइज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है कि नहीं मिला है, राइट और नॉट। तो ये था यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। इसके बाद
आगे का अगर हम लोग डिस्कशन करें, टेक्स्ट बुक पे अभी तक हम लोग नहीं आए हैं, तो जो ये सोच रहे हैं ना, अरे यार टेक्स्ट बुक कब कराएगा, टेक्स्ट बुक भी कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, यही सारे पॉइंट टेक्स्ट बुक में आज मिल जाएंगे। इसके बाद जो आगे का डिस्कशन करेंगे वो है यूटिलिटीज कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स। समझा क्या? यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर करना इज हाइपोथेटिकल। अरे मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को बोलूंगा भाई मजा आया, हाँ आया। यूटिलिटी मिला, हाँ यूटिलिटी भी मिला। मतलब यूटिलिटी का मतलब बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, हाँ हो गया बॉन्ड सेटिस्फाई। मैं वापस से बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ क्या कम्युनिटी से। अरे भाई यूटिलिटी मिला मतलब वही होता है ना। तो यूटिलिटी मिला क्या? हाँ बिल्कुल यूटिलिटी मिला, ठीक है। कितना मिला? थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, चलो ठीक है, नहीं मिला, चलो ठीक है। नहीं नंबर में बताना कितना मिला, 5 मिला 5, 10 मिला 10। अरे कैसा बताएगा, कैसा बताएगा नंबर में? तो यूटिलिटी को क्या नंबर में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट, नॉट पॉसिबल। हाउएवर यूटिलिटी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यूटिलिटी इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ भाई मिला मतलब पॉजिटिव, मतलब नहीं मिला या जीरो, कुछ भी नहीं मिला या नेगेटिव मिला, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कितना मिला, नंबर में मिला कि नहीं मिला। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्दो हम लोग यूटिलिटी को नंबर में मेजर करने वाले हैं आगे जाके लॉ में, इसलिए इसने ये पॉइंट डाल दिया अभी कि भाई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे, इसलिए मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल है, वो हाइपोथेटिकल है। इसके बाद अगर हम लोग आगे के पॉइंट का डिस्कशन करें, तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी अर्जेंसी ऑफ द वांट, इंटेंसिटी ऑफ द वांट। अब जितना ज्यादा जरूरी होगा उतना ज्यादा मुझे यूटिलिटी मिलेगा ना, जितना जरूरी होगा उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा ना। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल पता है तुम लोग, एग्जाम्पल पता है क्या बोलते हैं उसको? तुम लोग अगर कॉलेज में जा रहे हो, तुम लोगों ने कॉलेज के बाद से कोई पेन खरीदा, क्या वो पेन से तुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिला क्या? कोई सोच रहा है हाँ ना मिला ना, नहीं भाई, नहीं लेके जाता तो क्या हो जाता? अरे कॉलेज में अगर पेन नहीं लेके जाता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। तो इतना यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम पे तूने पेन खरीदा ना, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अर्जेंट था तभी, बहुत ज्यादा अर्जेंट था तभी, और वो अर्जेंसी के टाइम पे तूने अगर पेन खरीद लिया ना और तेको पेन मिल गया ना, तेको वो पेन अलग ही लेवल का यूटिलिटी देगा। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा अर्जेंट रहेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी देगा, हाँ कि ना? तो इंटेंसिटी का दूसरा नाम है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में उसको बोलते हैं अर्जेंसी, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब अर्जेंसी ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा अर्जेंट उतनी ज्यादा यूटिलिटी। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, उसको बोलते हैं यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैं कोई भी सामान का डिमांड तभी करूंगा जब वो मुझे यूटिलिटी दे रहा हो। मतलब मैं दुकान में गया, बोला क्या चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे वो दे दो। ऐसा कौन डिमांड करता है? तुम लोग में से कोई ऐसा है क्या दुकान पे जाता है, दुकान वाला बोलता है क्या चाहिए, जो आपको सही लगे वो दे दो, ऐसा बोलता है क्या? कोई नहीं। अरे भाई तू उसी चीज का तो डिमांड करेगा जो चीज तेरी जरूरत को पूरी कर रही है, जो चीज तेरे सत्य को सेटिस्फाई कर रही है, जो चीज तेरे वांट को सेटिस्फाई कर रही है। इन शॉर्ट जो चीज तुझे यूटिलिटी दे रही है, तो वही चीज को तो आगे जाके डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े, ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी थे। लास्ट पॉइंट जो पढ़ा बेसिस ऑफ डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो। कैसे करना है तो मैं डेफिनेटली वाया टेक्स्ट बुक बताऊंगा, लेकिन अब तक सबको सब कुछ समझा, सबको सब कुछ समझा। तो ये तुम लोगों का पूरा समझ के हो गया, यूटिलिटी का मतलब समझ के हो गया, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सुन के हो गया, समझ के हो गया एग्जांपल्स के साथ। अभी हम लोगों को टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट मार्किंग करनी है, एंड इस तरीके से मार्किंग करेंगे कि पूरा ये आंसर एक बार और रिवाइज हो जाए। तो तुम्हारा टोटल 3 बार रिवीजन हो जाता है। एक बार तो रीड करते हो तुम लोग, सेकंड थिंग जब मैंने पढ़ाया तब तुम लोगों ने समझ लिया, अभी तीसरी बार जब हम मार्किंग करेंगे तब भी तुम्हारा एक बार डेफिनेटली रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं फीचर ऑफ यूटिलिटी में देख रहे हो, रिलेटिव यूटिलिटी। वापस से एक बार रिकॉल करो, क्या बोला था? रिलेटिव यूटिलिटी टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव यूटिलिटी। तो रिलेटिव कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, राइट। एग्जाम्पल में देखोगे तो अपना वुलन क्लोथ्स है, और इन लोगों ने सैंड लिया हुआ है। सैंड क्या बोला? सैंड का यूटिलिटी, चौपाटी में जो मट्टी पड़ी है उसका यूटिलिटी शायद वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वही सैंड को उठा के मैं कंस्ट्रक्शन साइट में डाल दूं तो जगह बदलने से सैंड की यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल सैंड का है प्लेस यूटिलिटी के लिए, वुलन क्लोथ्स का जो है वो है टाइम यूटिलिटी के लिए। समझा? तो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी विंटर में ज्यादा होती है, समर में नहीं होती है। सैंड की यूटिलिटी चौपाटी में कुछ नहीं होती, लेकिन अगर वही को उसी को मैं कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करूं तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तुम लोग अपने मन से, मैंने जब सिखा रहा था तब मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था? मैंने अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया था टाइम यूटिलिटी के लिए, राइट। अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया था।
और वुलन क्लोथ्स का लिया था प्लेस यूटिलिटी के लिए, कश्मीर और मुंबई। तो तुम लोग कैसे भी कर सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। इसके बाद सेकंड था सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में याद करो, रिकॉल करो। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में मैंने बोला था पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज होती है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, देखो वर्डिंग उठाना है, खाली वर्डिंग्स उठाना है और क्या। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, देखो यूटिलिटी चेंज होती है, यूटिलिटी चेंज होती है, पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी चेंज होती है। वही तो है यहाँ पे, पर्सन टू पर्सन क्यों चेंज होती है भाई? जरूरत अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, प्रेफरेंस अलग अलग है, हैबिट अलग अलग है, तो यूटिलिटी तो बदलेगी ना पर्सन टू पर्सन भी। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है, देख लो, मैं मार्किंग करा देता हूँ। सेम चीज बोली हुई है कि भाई यूटिलिटी परसेंट परसेंट चेंज होती है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मेरे को कुछ और चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ और है, मेरे को चाहिए कुछ और है, मेरी इच्छा कुछ और है, तेरे दिमाग में कुछ और है, तेरे को चाहिए कुछ और है, तेरी इच्छा कुछ और है। इसीलिए मेरे को यूटिलिटी कुछ और मिलेगी और तेरे को यूटिलिटी, आई मीन मेरे को कोई और प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलेगी, तेरे को हो सकता है वो प्रोडक्ट से उतनी यूटिलिटी ना मिले। इसके बाद जो हम लोगों ने थर्ड पढ़ा वो है एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल का मतलब याद करो, मॉरल इमोरल नहीं देखता, गुड बैड नहीं देखता। एग्जांपल था नाइफ का, मम्मी को भी यूटिलिटी मिलता है और मर्डरर को भी यूटिलिटी मिलता है। अच्छा बुरा नहीं देखेगा नाइफ की, अच्छा है तो देता हूँ यूटिलिटी, बुरा काम कर रहे हैं तो यूटिलिटी नहीं देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे पहला लाइन है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज नो, देयर इज नो एथिकल कंसिडरेशन एंड इट इज अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। देखो वर्डिंग देखो ना यार, मॉरली कलरलेस है यार, ये दिखता नहीं है, अच्छा बुरा नहीं दिखता, नहीं क्या, कलरलेस कंसेप्ट है। इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट विदाउट कंसिडरिंग ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। एग्जांपल मैं नाइफ को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जो हम लोगों ने भी यही एग्जांपल दिया था, राइट, नाइफ का। तो इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग चीज होती है। मैं खाली अभी मार्किंग पे ज्यादा फोकस करा रहा हूँ बिकॉज टीचिंग पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और एक बार मैं खाली इंश्योर करा रहा हूँ तुम लोग की तरफ से कि तुम लोग को एक इंश्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई जो भी कराया था वो सब टेक्स्ट बुक से था, इसीलिए मैं अभी टेक्स्ट बुक से खाली मार्किंग पे फोकस कर रहा हूँ। देखो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग होता है। यूटिलिटी मैंने बोला था मिल्क है, मिल्क मिल्क क्या यूजफुल है? यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी देता है। लेकिन लिकर यूजफुल नहीं है लेकिन यूटिलिटी देता है, फिर भी यूजफुल नहीं है फिर भी यूटिलिटी देता है, इसलिए बोल रहा है यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग चीज है। देखो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, कुछ नहीं बोला, यूटिलिटी का मीनिंग हर जगह मीनिंग लिखा है, सेटिस्फाई ह्यूमन। लेकिन यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस वैल्यू इन यूज की बात करता है, वो एक्चुअल में मेरे को यूज है कि नहीं, एक्चुअल में मुझे यूजफुल है कि नहीं है, वो कंसेप्ट और यूटिलिटी जो वांट सेटिस्फेक्शन पावर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लिकर, मैंने भी पढ़ाने के टाइम पे लिकर ही दिया था इफ यू रिमेंबर। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्लेजर। प्लेजर और यूटिलिटी भी अलग अलग होता है भाई, हो सकता है यूटिलिटी देता हो लेकिन प्लेजर नहीं। इंजेक्शन का एग्जांपल लिया था, मेडिसिन का एग्जांपल लिया था, राइट। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल जो तुम लोग इन लोग जो एग्जांपल लिए थे, इंजेक्शन का एग्जांपल लिया। कमोडिटी हो सकता है यूटिलिटी दे रहा हो बट इट मे नॉट गिव प्लेजर, यूटिलिटी दे रहा हो लेकिन प्लेजर नहीं दे रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद देखा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग है। इसको मैंने बोला था चांद सितारे फूल और खुशबू नहीं है, खाली चांद और सितारे इस पे बना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से लाइन आ जाती है कि भाई गिव रीजन, तो यूटिलिटी और साइज पे वापस से मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंजम्पशन का, सेटिस्फेक्शन एंड रिजल्ट होता है कंजम्पशन का। यूटिलिटी मेरा कंजम्पशन का कॉज होता है, कंजम्पशन का कारण क्या होता है, क्योंकि मुझे वो यूटिलिटी देने वाला है इसीलिए मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन सेटिस्फेक्शन एक्चुअल रिजल्ट होता है कंजम्पशन का, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो वैसे लिखा रहेगा यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, दे आर इंटर रिलेटेड। मैंने पहले भी बोला था ये दोनों वर्ड्स हैं, एक थिन लाइन है, खाली है, रिलेटेड ही है दोनों, क्योंकि सेटिस्फेक्शन की बात यूटिलिटी में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की बात आती है, राइट। तो वही है, इंटर रिलेटेड है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया, 30%। हमें कोई भी इंसान डिमांड करेगा ये सोच के कि उसको यूटिलिटी मिल रही है इसलिए उसने डिमांड किया, लेकिन पानी पीने के बाद वो बोलेगा कि भाई कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, राइट। तो 30% डिमांड किया पानी का, यूटिलिटी मिल गई पानी पी के, लेकिन पानी पीने के एक्चुअल में बाद में, पानी पीने के बाद में उसको पता चलेगा उसको सेटिस्फेक्शन मिला है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। इसके बाद अगर आगे का बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने बोला था यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, एब्स्ट्रैक्ट है भाई, नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग फिर भी करेंगे लेकिन कर नहीं सकते, इसलिए हाइपोथेटिकल है। ये देखो ना, वही बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट। कलर किधर गया भाई, कलर किधर गया, हाँ ठीक है। तो देखो ना, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बोल रहा है ना, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का मतलब हाइपोथेटिकल है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि यूटिलिटी तो एक ऐसी चीज है जो हम लोग की भावना है,
इमोशन है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या बोल देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, नंबर में मेजर नहीं, भावना अपनी इमोशन है यार। अपन समझ सकते कि हाँ मेरे को यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला, वो किसी को बता नहीं सकते कितना मिला। अपने को अंदर एक इनर सेटिस्फेक्शन है, अंदर की चीज है, भावना है, भावना भाई, फीलिंग्स है, फीलिंग्स, राइट। तो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ये है, देखो यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। मैंने बोला ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यार, इमोशन है, यूटिलिटी इज एन इमोशन, राइट। एंड आइदर बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। लास्ट वाला जो लाइन है इसको इग्नोर करो, हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट है जो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज का मतलब क्या? एक चीज है, वो एक चीज क्या मेरी अलग अलग जरूरतों को पूरी कर सकती है क्या? बिल्कुल हाँ। तो क्या मुझे अलग अलग तरीके से यूटिलिटी दे सकती है क्या? बिल्कुल हाँ। तो एक प्रोडक्ट जो मुझे अलग अलग तरीके से काम आ रही है, अलग अलग तरीके से यूटिलिटी दे रही है, क्या कोई एक प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जो मुझे भी यूटिलिटी दे रहा हो, किसी और को भी यूटिलिटी दे रहा हो? बिल्कुल हाँ। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल मैं दू तो वाटर नहाने के काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है, किसके काम नहीं आता पानी? सब चीज के काम आता है पानी। तो पानी के अलग अलग यूजेस है, इसका मतलब मुझे अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है, अलग अलग यूजेस से अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी, फैन चालू किया तो क्या उससे खाली मुझे यूटिलिटी मिल रही है? नहीं, मेरे साथ जो 4 लोग बैठे सबको यूटिलिटी मिल रही है। इसको बोलते हैं यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मतलब ऐसा भी हो सकता है एक सामान एक इंसान को एक से ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो, और अलग अलग यूटिलिटी मिलेगा हर अलग अलग इस्तेमाल में। और ऐसा भी हो सकता है एक सामान एक से ज्यादा इंसान को यूटिलिटी देता हो, राइट। तो कमोडिटी कैन सेटिस्फाई वांट ऑफ मोर देन 1 पर्सन, और इट कैन बी ऑल्सो पुट टू सेवरल यूजेस। एग्जाम्पल देखो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, अलग अलग जरूरत पूरी करता है ना, बहुत सारी जरूरत पूरी करता है। तो बहुत सारी जरूरत पूरी करता है तो बहुत सारा अलग अलग यूटिलिटी मिलता है। और खाली मेरे को ही नहीं मिलता है, मेरे साथ साथ दूसरे को भी मिलता है। एग्जाम्पल मैंने दिया इलेक्ट्रिसिटी का, 9 पॉइंट देखो, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वांट। मैंने बोला था इंटेंसिटी ऑफ द वांट, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी। तो मैंने बोला था यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वांट, मतलब यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी ऑफ द वांट। जितना ज्यादा अर्जेंट रहेगा, हंग्री पर्सन ले लो, थर्स्टी पर्सन ले लो, हंग्री है, बहुत ज्यादा भूखा है यार, खाना नहीं खाया, उसको खाना दो, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। रेस्टोरेंट, शादी में जाते हो, शादी में जाते हो, भूख लगता है, खाना खाते हो, घर पे आते हो, फिर से भूख लगता है, फिर से भूख लगता है। लेकिन अगर बिना खाए घर पे आओगे तो ज्यादा भूख लगेगा। अरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है यार, लेकिन मैं तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझा क्या? जितना ज्यादा अर्जेंट, मैंने पढ़ाने के टाइम पे एग्जांपल लिया था कौन सा पता है? एग्जाम में जा रहे हो और पेन खरीद रहे हो, तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। अगर नॉर्मली पेन कर यूटिलिटी मिलता है, लेकिन हो सकता है उतना ज्यादा ना मिले जितना ज्यादा एग्जाम के टाइम पे मिलेगा ना। कॉलेज के बाहर से जब शॉप से हम लोग पेन खरीदते हैं, अगर वो टाइम पे तुमको पेन नहीं मिले तो तुम्हारी क्या हालत होगी? एग्जैक्टली, बहुत खराब हालत होगी, राइट। तो जितना ज्यादा अर्जेंट है उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। तो वही बोल रहा है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइन, यूटिलिटी डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब भी कम होना होता है, डिक्लाइन का मतलब भी कम होना होता है। डिमिनिशेस का मतलब भी कम होना होता है। हाउएवर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, वो एज एंड व्हेन हम लोग प्रोग्रेस करेंगे अपने पढ़ाई में, धीरे धीरे आगे आगे वैसे वैसे हम लोग को समझता जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड का मतलब मैं कोई चीज को डिमांड तभी करूंगा जब मुझे वो यूटिलिटी देते हो। मतलब डिमांड करने के लिए क्या कारण, क्या है, बेस क्या है? यूटिलिटी इज द बेस फॉर डिमांड। समझा चुका हूं मैं, खाली हाईलाइट करा रहा हूं। तो पर्सन will demand a commodity only it gives utility to him. एग्जाम्पल, सिक पर्सन भाई मेडिसिन डिमांड करेगा, कब करेगा? जब वो बीमार है तो ही तो डिमांड करेगा, बीमार नहीं होगा तो मेडिसिन का क्या करेगा? डिमांड करके, राइट। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट। तो ये 10 पॉइंट था, एंड मैंने रेटिंग दी है 4.9 की 5 में से, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट आंसर है। इसके ऊपर जो यूटिलिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। ये 10 पॉइंट है, दिमाग में बैठा लो। एक बार रिवाइज करे क्या? रिवाइज कर लेते हैं, चलो। यूट्यूब में खाली बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनते जाओ बस। इसके बाद तुम लोग को मेरे वीडियो पॉज करना है, बंद करने के बाद एक बार फिर से तुम लोग खुद बोलोगे और तुम लोगों को याद हो जाएगा। यूटिलिटी का मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन में लिखा था, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या बोला? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके बाद फीचर्स में तो 10 पॉइंट है। पहला था रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा एथिकली न्यूट्रल, चौथा यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग होता है, पांचवा यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग होता है, छठवा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, सातवां यूटिलिटी को मेजर में नंबर नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकल है, आठवां बोला मल्टीपर्पज है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, नौवां पॉइंट जो पढ़ा वो है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, अर्जेंसी ऑफ द वांट, और 10वां जो पढ़ा वो था यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। आई होप
तुम लोगों को सब कुछ समझाओ, राइट। हम लोगों ने मीनिंग जाना, डेफिनेशन समझा यूटिलिटी का, फीचर ऑफ यूटिलिटी के 10 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, राइट। तो तुम लोग को सब कुछ समझा है। अगर अगर थोड़ा भी कुछ भी तुम लोगों को याद नहीं आता है, वीडियो फिर से देख लो, क्योंकि ये टाइम है अभी, घर पे होना, करोगे क्या, वीडियो फिर से देख लो। जितने बार देखोगे एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। एग्जाम्पल फिट होने के बाद सेंटेंस अपने आप बनने लगेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स भी हाईलाइट करा दिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे वो भी हाईलाइट करा दिए, पहले पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ भी इस चीज पे करना चाहिए भी और जरूरी भी है, बिकॉज सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कवर हो गया, राइट। अगर फ्रेंड तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो। मैंने मेरे पहले लेक्चर में बोला था, शायद तुरंत रिप्लाई ना मिले, बट डेफिनेटली लेट नाइट तक तो रिप्लाई आ ही जाएगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ठीक है, तो अपने क्वेरीज, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज, स्टडीज रिलेटेड क्वेरीज, या कुछ और भी प्रॉब्लम है और तुम लोग को लगता है शेयर करने से यू विल फील गुड, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड मेरा रिप्लाई डेफिनेटली आएगा। Today it is 12th of July 2020, right? Next lecture 13th July, that is tomorrow, जो भी इसके आगे का है वो आ जाएगा। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू, हर एक चैप्टर 4 से 5 लेक्चर लेगा खत्म होने को, 40 मिनट्स के अप्रॉक्स लेक्चर होंगे। तो जैसे बोला था पहले वीडियो में मैंने, उसी तरीके से मेरा पूरा फ्लो जाने वाला है एंड उसी तरीके से चैप्टर भी खत्म होने वाला है, ठीक है। एंड one thing that I will say, I know this is not the right time. अभी तो तुम लोग छोटे हो, this is not the right time to fall in love, but you will definitely fall in love with economics, right? Once we will complete the whole syllabus, trust me, तुम लोग को मजा आएगा एंड तुम लोग enjoy भी करोगे, right? तो तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली शेयर करो। नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर दे दूंगा। एंड एंजॉय करो यार, इवन दो सराउंडिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू और व्हाट यू वांटेड, बट देन ये हमारे हाथ में नहीं है। एंड द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, ये प्रॉब्लम हर एक इंसान इंडिया में ही नहीं यार, पूरे दुनिया में फेस कर रहा है, राइट। तो स्टे हैप्पी, बी सेफ एंड एंजॉय द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल। एंड अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो सब के सब कर दो यार, because this is the only motivation for me, to upload more and more lectures. Although I will definitely upload as I promised in my first video.